हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 10वां भाग है। इसमें भी हम सीक्यू टाइप के प्रश्नों का संकलन रखा गया है। चलिए इसे करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। पहला ऑप्शन है मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी का। तो जो बीएफ स्किनर का टेंटोफोन था वो हमारा किसका परीक्षण करता है, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इसमें जो बी ऑप्शन होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चाहिए तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। जो दूसरा क्वेश्चन हो, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। जो एन ए क्राउडर थे उनका पूछा गया है। तो जो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, बी है अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, सी है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। जो हमारे एन ए क्राउडर थे वो हमारे शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है। पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइमन और बिने के अनुसार बुद्धि हमारी पहचानने और सुनने दोनों की शक्ति है। बुद्धि को इन्होंने पहचानने और सुनने की शक्ति कहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और हल करते समय सहायता करना। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों की समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी हैं। डी ऑप्शन है समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा पहला होगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और हल करते समय उनकी क्या करना, सहायता करना। इससे बच्चा खुद आगे चल के समस्या समाधान कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बाह्य प्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण दोनों। बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है पुरस्कार और दंड, चौथा है परिणामों का ज्ञान। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए पहला तीसरा दोनों सही है, या तो पहला दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन में केवल दूसरा सही है। डी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बाह्य प्रेरण पूछा गया है। तो जो बाह्य प्रेरण है वो ये चारों ही बाह्य प्रेरण में आते हैं। प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड और परिणामों का ज्ञान, ये सभी हमारे क्या है, बाह्य प्रेरण है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है रेमन का प्रगतिशील साचा जिसे आरपीएम परीक्षण भी कहते हैं किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मौखिक बुद्धिलब्धोग, सांस्कृत मुक्त बुद्धिलब्धोग, गैर समूह बुद्धिलब्धोग या व्यक्तित्व का। तो इसका जो सही उत्तर होगा रेमन का जो प्रगतिशील साचा था हमारा सांस्कृतिक मुक्त बुद्धिलब्धोग का परीक्षण का उदाहरण है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन, पहला दूसरा दोनों। तो जो व्यक्तिगत भेद है वो हमारे शिक्षण के कई तरीकों पर भी आधारित हो सकता है, आकलन के भी कई तरीकों पर आधारित हो सकता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा पहला दूसरा दोनों। जो अगला प्रश्न हो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता, पर्यावरण, सी ऑप्शन आनुवंशिकता पर्यावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न पहले भी सीरीज में आ चुके हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा व्यक्तित्व हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के मिश्रण पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये दोनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें तो सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सीखने के बारे में, अधिगम के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं क्या देती हैं, सुविधा देती हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या निर्देश। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा संवाद।
संवाद क्या होता है? संवाद ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा या क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। स्किनर के अनुसार पूछा गया है, तो स्किनर के अनुसार इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा भाषा की अवाप्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता के से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रश्न। इसमें जो पहला ऑप्शन है पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या होम्योस्टैटिस। आनुवंशिकता कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है या कथन है। असत्य, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सी ऑप्शन है, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम से सबसे ऊपर है। या डी ऑप्शन हमारा सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। क्वेश्चन चाहे तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त या कथन इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? जो पहला ऑप्शन है वो है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बी ऑप्शन है, बहुबुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। सी है, बहुबुद्धि विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक हैं। डी ऑप्शन है, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो गार्डनर के अनुसार पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का जो समर्थन करता है, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये प्रश्न है, वह मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अप्रेरित है, किस प्रकार का है? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा आंतरिक रूप से। मोहित क्या है? आंतरिक रूप से अप्रेरित है, बाय थिंकिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता ये स्कैफोल्डिंग संकेत करता है कि वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, अधिगम की कमियों को पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, इसका जो डी ऑप्शन होगा, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का डी ऑप्शन हमारा शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो इसमें आप लोग को इसका उत्तर देख के पता चल रहा होगा, इसका जो पहला ऑप्शन है, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना,
सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता का या तटस्थता की भावना का। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा हमारा, एक अच्छा अध्यापक जो होगा विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करता है, उसको बढ़ावा देता है। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 20, और इसके पहले भी आपके 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको प्रश्न मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हों वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो सकें। और अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो आप शेयर कीजिएगा वीडियो को। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।